अगर आपके बैंक अकाउंट में इस वक्त पे 50,000, 1 लाख या उससे भी ज्यादा का लमसम कैश पड़ा है और आप सोच रहे हैं कि मार्च अप्रैल के मार्केट क्रैश के बाद ये सही मौका है सारे पैसे को एक साथ इक्विटी मार्केट में डालने का, तो आप रुक जाइए। अगले 30 सेकंड में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे एक छोटी सी जल्दीबाजी आपके इस हार्ड एंड मनी को अगले 2 सालों के लिए एक बहुत बड़े निगेटिव लूप में फंसा सकती है। मार्केट रिकवर हो रहा है या फिर ये एक रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बड़ा ट्रैप है, चलिए इसको हम समझते हैं और पूरी सच जानने की कोशिश करते हैं। पिछले कुछ महीनों का अगर हम डेटा देखते हैं तो जनवरी से मई 2026 तक जियोपॉलिटिकल टेंशन, क्रूड ऑयल का प्राइस स्पाइक और एफपीआईज का लगातार 96,000 करोड़ से ज्यादा इंडियन इक्विटी मार्केट से निकालना, इसने मार्केट को हिलाकर रख दिया था। अब रिटेल इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि निफ्टी जब 23,900 से बाउंस बैक कर रहा है तो सारा पैसा एक साथ इक्विटी मार्केट में डाल दो। बट वेट, जब बड़े बड़े फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अपने पैसे को निकाल रहे हैं और सिर्फ हमारे डीआईआईज मार्केट को संभाल रहे हैं, तो क्या इस रिकवरी पर आंख बंद करके ट्रस्ट किया जा सकता है? अगर आपने गलत टाइम पर लमसम अमाउंट डाल दिया तो टेम्पोररी प्रॉफिट तो आप छोड़ ही दीजिए, आपका कैपिटल रिकवर होने में सालों लग जाएंगे। चलिए एक आम वर्किंग प्रोफेशनल की साइकोलॉजी को हम समझते हैं। जब भी मार्केट क्रैश होता है हम डरते हैं और जब मार्केट थोड़ा सा ग्रीन में होने लगता है तो हमें फोमो होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हमें लगता है कि ट्रेन छूट जाएगी। लेकिन स्टॉक मार्केट का एक सिंपल रूल है, स्टॉक मार्केट का एक बहुत पुराना रूल है, नेवर कैच अ फॉलिंग नाइफ एंड नेवर चेज अ वर्टिकल रॉकेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वक्त पे जो मार्केट है वो रेंज बाउंड है। इसका मतलब है कि मार्केट ना तो पूरी तरीके से नीचे आ रहा है और ना ही हाई बना रहा है। चलिए एक रियल एग्जांपल लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपने एक नए सिटी में घर खरीदने का मन बनाया है, जहां प्राइस अभी अभी क्रैश होकर थोड़ा सा रिकवर हुआ है, थोड़ा सा स्टेबल हुआ है। क्या आप बिना सोचे समझे पहले ही दिन अपना सारा सेविंग उस रियल एस्टेट में लगा देंगे? नहीं ना। आप पहले चेक करेंगे कि रेट और भी तो नहीं गिरने वाला है। थीमेटिक और स्मॉल कैप फंड ने पिछले साल 40 से 50% तक भागे थे, 40 से 50% रिटर्न आया था, लेकिन इस साल उन्होंने इन्वेस्टर्स को रिटर्न नहीं दिए हैं। अगर आप रिकवरी फेज में एक साथ सारा पैसा लमसम स्मॉल कैप या फिर सेक्टोरल फंड में डाल रहे हैं तो आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप पूरी तरीके से गैम्बलिंग कर रहे हैं। तो अब सवाल आता है कि भाइयों, हमें अपने इस बचे हुए कैश का करना क्या है? क्या हम कैश पर बैठे रहें और इन्फ्लेशन को अपने पैसे को खाने दें? बिल्कुल नहीं। इसके लिए मैं आपको देने वाला हूं एक सॉलिड 3 स्टेप एक्शन प्लान जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स फॉलो करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है। स्टेप 1 है द 30-60-90 डेज डिप्लॉयमेंट फॉर्मूला। अगर आपके पास 1 लाख रुपए का लमसम कैश पड़ा हुआ है तो आप उसे आज एक साथ इक्विटी फंड में मत डालिए, उसे आप 3 से 4 पार्ट में डिवाइड कीजिए। पहला 25% आप आज इन्वेस्ट कीजिए, अगले 25% अगले 30 डेज में, और बाकी का पैसा तब डिप्लॉय कीजिए जब मार्केट कोई क्लियर ट्रेंड दिखाए। इससे आपका जो मार्केट की जो वॉलेटिलिटी है उसका आपको फायदा मिलता है, जिसे हम रुपी कॉस्ट एवरेजिंग भी कहते हैं। स्टेप 2 है यूज लिक्विड फंड टू इक्विटी एसटीपी, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। अपना सारा लमसम पैसा डायरेक्ट इक्विटी म्यूचुअल फंड में डालने के बजाय उसे पहले एक सेफ लिक्विड फंड या फिर अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में पार्क कीजिए, जहां पे आपको सेफ 6% से 7% का रिटर्न मिल रहा हो, और वहां से एक एसटीपी सेट कीजिए। अपने पसंदीदा इंडेक्स फंड या फिर फ्लेक्सी कैप फंड में हर हफ्ते या हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट ऑटोमेटिक इक्विटी में ट्रांसफर होता रहेगा। इससे आपका पैसा सिक्योर भी रहेगा और मार्केट के उतार चढ़ाव से भी बचा रहेगा। स्टेप 3 है इंडेक्स फंड और डाइवर्सिफाइड फ्लेक्सी कैप फंड को पहले चुने। अगर आपको डिप्लॉय करना ही है तो इस रेंज बाउंड मार्केट में स्मॉल कैप से दूर रहें। इस वक्त मार्केट के बड़े जायंट और लीडर जो है वो स्टेबल है। उन फंड को चुने जहां पे एसेट एलोकेशन सही है और जो वॉलेटाइल मार्केट को भी झेल सकते हैं। तो कंक्लूजन सीधा है, मार्केट जो है वो अभी आपको रेंज बाउंड फेज में है, पर लमसम का डर अभी खत्म नहीं हुआ है। पैसे को आप डिवाइड करके ही इन्वेस्ट करें ताकि आपका पैसा सेफ रहे।
अब अगर आप अपने लमसम पैसे को सेफ रखने के लिए इंडेक्स फंड के बारे में सोच रहे हो, आपने मन बना लिया है, तो मैंने दो इंडेक्स फंड को कंपेयर किया है। इनमें से आपके पोर्टफोलियो के लिए कौन सा बेस्ट होगा और इन दोनों में से अपने इन्वेस्टर्स को किसने अच्छा पैसा बना के दिया है, किसने रिटर्न बना के दिया है, ये जानने के लिए स्क्रीन पे जो वीडियो दिख रहा है आप उस पे अभी क्लिक करो और पूरे लॉजिक को समझो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।